मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 85 और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.4 शुरू करवाऊंगा। तो बेटा आज की क्लास में इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम एक दूसरा अलजेब्रिक मेथड डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया था, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करके वहां से उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट किया था। यह हमारा दूसरा मेथड है जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो बेटा इस मेथड से भी हम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। आंसर आपका सेम आएगा चाहे आप उस मेथड से करें या फिर इस मेथड से करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये मेथड समझाऊंगा कि कैसे यूज करके इससे हम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहां मैंने 2 इक्वेशंस लिखी है। 4x - 3y = 6, 2x + 5y = 16। तो इन दोनों इक्वेशंस में से हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, यानी x और y की वैल्यूज को निकालेंगे। तो बेटा इस मेथड में जो प्रोसीजर है वो क्या है, ध्यान से देखिए। तो देखो बेटा यहां जो अगर मैं बात करूं इस वेरिएबल की यानी x वेरिएबल की, तो यहां है 4x, यहां है 2x। तो बेटा हमें इन टर्म्स को सेम करना है। वो सेम कब होगा, अगर इसके जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे। देखिए इसका जो x का कोफिशिएंट है 4 है, यहां जो x का कोफिशिएंट है 2 है, दोनों ही डिफरेंट है। तो हमें इन कोफिशिएंट को सेम करना है। अगर ये सेम हो जाएंगे तो ये दोनों टर्म्स क्या है बेटा आपकी इक्वल हो जाएगी। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो बेटा इसके लिए बिल्कुल आसान सा मेथड है। यहां 4 है, यहां 2 है, यहां तो कीजिए 2 से मल्टीप्लाई और यहां कीजिए 4 से मल्टीप्लाई। यानी इसके जो नीचे है उसको यहां लिखिए और इसके जो ऊपर है उसको यहां लिखिए। सबसे पहला बेटा ये इसका स्टेप है। तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को 2 से करना है मल्टीप्लाई और जो इक्वेशन 2 है उसे 4 से करना है मल्टीप्लाई। तो पहले हम इसे 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 × 4x, तो ये हो गया 8x। 2 को करेंगे 3y से मल्टीप्लाई 6y, 2 को 6 से करेंगे 12। इक्वेशन 2 को हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 को 2 से किया 8, 4 को 5 से करेंगे 20, 4 को 16 से करेंगे 64। अब आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए दोनों टर्म्स सेम हो गई। तो बेटा पहला मेथड क्या होगा, हमें जो यहाँ x वेरिएबल है उनको बिल्कुल सेम करना है। हम चाहे तो y वेरिएबल को भी लेकर चल सकते हैं। तो देखिए 8x 8x। अब बेटा इसको इक्वल करने का, सेम करने का मकसद क्या है, हमें इसको एलिमिनेट करना है। यानी यहां से जो x वाली टर्म्स है उसे क्या करना है, रिमूव करना है। अब बेटा अब एक बात ध्यान से समझिए, अगर मैं यहां लिखूं 5 और नीचे भी लिखूं 5, ये भी प्लस का 5 है, ये भी प्लस का 5 है। अब ये दोनों सेम है, जैसे यहां देखिए दोनों सेम है। अब मुझे इन्हें करना है एलिमिनेट, यानी इसे कट करना है। तो बेटा देखिए 5 + 5 ये तो 10 हो जाएगा। अगर मैं इसे 0 करना चाहूं तो कैसे होगा, जब मैं इस 5 में से 5 को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तब क्या होगा 5 - 5 0। यानी बेटा 0 लेकर आने के लिए जितनी वैल्यू प्लस की है उतनी ही वैल्यू माइनस की होनी चाहिए, तभी वो 0 बनेगा। अगर प्लस का 10 है तो माइनस का 10 होना चाहिए, तभी वो 0 बनेगा। अब यहां देखिए जो 8x है ये प्लस का है और यहां भी जो 8x है प्लस का है, अभी ये 0 नहीं होगा। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, जो ये हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन से आई थी और ये सेकंड इक्वेशन से आई थी, जो सेकंड इक्वेशन है इसके हम साइन चेंज करेंगे। यानी हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे, जैसे मैंने यहां किया। और बेटा जब भी माइनस करते हैं तो साइन हमेशा चेंज होते हैं। तो देखिए ये प्लस का 8x है, यहां हो जाएगा माइनस का 8x। ये प्लस का 20y है, माइनस का 20y। ये प्लस का 64 है, माइनस का 64। अब देखिए 8x - 8x, तो ये बेटा 0 हो गया, यानी ये यहां से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए अब यहां से क्या बचा, -6y - 20y, तो यहां से बना -26y। अब बेटा आपने इस प्लस साइन को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि हमने इसका साइन चेंज कर दिया था। तो -6y - 20y
26y। अब यहां से देखिए +12 -64, तो यहां से बचेगा -52। तो देखिए माइनस से माइनस बेटा कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो माइनस है इसके मल्टीप्लाई में है और ये जो माइनस है ये भी मल्टीप्लाई में है। तो दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई में माइनस है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, 52 डिवाइडेड बाय 26। तो ये पूरा 2 पर चला गया। तो बेटा देखिए यहां से हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, 2। यानी हमने x को एलिमिनेट किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर हम y को एलिमिनेट करते तो हमारे पास किसकी वैल्यू आती, x की। तो बेटा देखिए y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। जब बेटा हमारे पास एक वैल्यू आ जाए, चाहे वो x की आए या y की आए, तो हमने उस वैल्यू को जो हमें 2 इक्वेशंस गिवन थी किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है, चाहे 1 में पुट करें या 2 में पुट करें। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन, तो 1 या 2 चॉइस है, तो मैं यहां 1 लेकर चलूंगा, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी 4x - 3y = 6। तो y को हम यहां 2 रखेंगे, तो 4x - 3 × 2 = 6। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 2 = 6, 4x, तो ये माइनस का 6 है, राइट में जाकर प्लस का 6 हो जाएगा। तो 6 + 6 12, तो x की वैल्यू आ गई 12/4। तो बेटा ये हमारे सॉल्यूशन आ गए, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। अब स्टूडेंट्स, अब इन्हीं इक्वेशंस को मैं दोबारा से सोल्व करूंगा। अब की बार मैं यहां पर y के जो कोफिशिएंट है उन्हें इक्वल करूंगा। तो मैं आपको दोनों तरीके से करवा देता हूं, फिर आप एग्जाम में जैसे चाहे कर सकते हैं, जैसा आपको आसान लगे। ठीक है बेटा, तो देखिए, तो पहले मैंने इन कोफिशिएंट को इक्वल किया था, अब की बार मैं इन कोफिशिएंट को इक्वल करूंगा। तो देखिए यहां 3 है, यहां 5 है, तो यहां तो हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई और यहां हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 से करेंगे 20x, 5 को 3 से करेंगे 15y, सेम 5 को 6 से करेंगे 30। सेकंड इक्वेशन को हम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहां आएगा 6x + 15y और यहां से आएगा 48। तो बेटा देखिए y वाली टर्म्स इक्वल हो गई है। फिर मैंने बताया था अगर टर्म्स इक्वल हो जाए तो उन्हें हमें एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करने के लिए जितनी वैल्यू प्लस की है उतनी ही माइनस की होनी चाहिए, तब वो कट के 0 हो जाती है। तो देखिए बेटा यहाँ 15y प्लस का है, 15y माइनस का है, जितनी वैल्यू प्लस की है उतनी ही माइनस की है। तो बेटा यहाँ हमें साइन चेंज नहीं करनी, ये आपने ध्यान रखना है। अगर पहले से ही एक वैल्यू प्लस की हो और एक वैल्यू माइनस की हो तो हमें वहां पर साइन चेंज नहीं करने, हम सीधा ही क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो देखिए, तो ये सीधा ही क्या हो गया, कैंसल आउट। तो बेटा यहां से देखिए हमारा जो y वाली टर्म्स थी वो क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। इससे पहले हमारी कौन सी टर्म्स एलिमिनेट हुई थी, x वाली टर्म्स। ठीक है, तो यहां से क्या बचा, 20x और 6x दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 26x, 48 + 30 इन्हें ऐड किया तो 78। तो x की वैल्यू क्या आई, 78/26। तो ये पूरा 3 पे चला गया, तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, 3। तो बेटा आप समझ गए होंगे, जब हमने x को एलिमिनेट किया तो हमारे पास y की वैल्यू आई, और जब हमने y को एलिमिनेट किया तो हमें x की वैल्यू आई। ठीक है, और जब बेटा एक वैल्यू आ जाए, चाहे वो x की आए या y की आए, तो दूसरी वैल्यू निकालना बहुत आसान है। उस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, वहां से आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 वो हमारी चॉइस है। तो इक्वेशन 1 है यहां पर 4x - 3y = 6। तो x की वैल्यू यहां 3 पुट करेंगे, 4 × x की वैल्यू 3, और बाकी हम रिपीट कर देंगे। तो यहां से बना 12 = 6 - 3y, तो ये
प्लस का 12 है, इसको राइट में लेकर जाएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो 6 माइनस 12 -6, तो बेटा ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y कितना आया 6/3। तो देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, आंसर बेटा सेम आएगा। ठीक है, तो ये था बेटा आपका एलिमिनेशन मेथड। किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कीजिए, वहां से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और फिर उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहां से जो वेरिएबल बच गया उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से मैंने आपको एग्जांपल 1 करवाया है, जिसमें मैंने इसका सारा प्रोसीजर आपको समझा दिया है। बेटा अभी मैं दूसरा एग्जांपल भी लूंगा, फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा एग्जांपल है 2x + y = 3, इक्वेशन 1 3x + 2y = 5। तो बेटा अब की बार मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करूंगा। मैंने आपको दोनों से करके दिखा दिया है। ठीक है, हमें किसी एक को ही सेम करना होता है। तो यहां मैं इक्वल करूंगा x वाले कोफिशिएंट। यहां x का कोफिशिएंट 2 है, यहां 3 है, तो यहां तो हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और यहां हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 3 × 2x, तो ये हो गया 6x, 3 को y से करेंगे 3y, 3 को 3 से करेंगे 9। अब इक्वेशन 2 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 3x 6x, 2 × 2y 4y, यहां 2 को 5 से करेंगे 10। अब देखिए बेटा ये दोनों सेम हो गए 6x 6x, लेकिन देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो मैंने बताया था एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का। तो हम क्या करेंगे, इसके साइन चेंज। तो साइन चेंज कीजिए, ये प्लस का है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। तो ये हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट। अब बाकी जो बचा इसे आप कीजिए सिंप्लीफाई, +3y - 4y। अब इस प्लस को कंसीडर नहीं करना, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब इस माइनस को कंसीडर कीजिए, +3y - 4y। तो देखिए प्लस का 3y और माइनस का 4y, तो बेटा यहां से क्या बचा, माइनस का y। +9 - 10, तो माइनस का 1। तो ये माइनस से माइनस कैंसल, y = 1। तो बेटा यहां से हमारे पास y की वैल्यू आई। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो देखिए इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x + y = 3। तो y की वैल्यू 1 है, तो 2x, y की वैल्यू 1। अब यहां से सोल्व करेंगे, ये प्लस का 1 है, राइट में जाकर माइनस का 1 हो जाएगा। 3 - 1 यहां से 2, x की वैल्यू आई 2/2। तो बेटा ये हमारे सोल्यूशन आ गए, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो देखते हैं इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट। Solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method। तो बेटा यहाँ हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमें इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सोल्व करना है। तो बेटा एलिमिनेशन मेथड के बारे में मैंने अभी आपको समझाया है और सब्स्टिट्यूशन मेथड हम एक्सरसाइज 3.3 में कर चुके हैं। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 5। सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 4। तो फर्स्टली हम इसे सोल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। हम यहां साइड में मेंशन कर देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो बेटा इस मेथड का जो भी प्रोसीजर था मैं आपको सब बता चुका हूं। तो यहां मैं इक्वल करूंगा x के कोफिशिएंट। तो देखिए यहां x का कोफिशिएंट क्या है बेटा 1, क्योंकि x का मतलब क्या होता है 1x,
और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 को x से करेंगे 2x, 2 को y से करेंगे 2y, 2 को 5 से करेंगे 10। और बेटा सेकंड इक्वेशन को हम 1 से करेंगे, तो बेटा 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो जब इसे 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब ये दोनों सेम हो गए। अब ये दोनों बेटा एलिमिनेट करने के लिए हम इसके साइन चेंज करेंगे। तो देखिए, तो यहां हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, तो क्या बचा 2y प्लस 3y 5y, 10 माइनस 4 यहां से 6, तो y की वैल्यू आ गई 6/5। अब बेटा इस y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, या तो 1 में या 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वी गेट तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो देखिए यहां से x की वैल्यू, y की जो वैल्यू है हमारे पास आई 6/5, तो यहां रखेंगे y की वैल्यू 6/5 इज इक्वल टू 5। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये प्लस का 6/5 है, राइट में जाएगा तो माइनस का 6/5 हो जाएगा। तो यहां लेंगे इसका एलसीएम, तो यहां से x की वैल्यू आई 25 माइनस 6 19/5। तो बेटा ये हमारे सॉल्यूशन आ गए, x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5। अब इन्हीं इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को लेकर वहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां हम लिखेंगे फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगी 5 माइनस वाई। अब बेटा इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 5 माइनस वाई और बाकी बचा माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो बेटा इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां से आएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y, ये प्लस का 10 है तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 5y, 4 माइनस 10 माइनस 6, यहां माइनस से माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। और बेटा अब ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है, इसे हम पुट करेंगे यहां पर, जहां x किसके इक्वल था 5 माइनस वाई के। तो यहां लिखेंगे नाउ x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो y की वैल्यू 6/5 यहां पुट करेंगे, तो y की वैल्यू 6/5। तो यहां लेंगे इसका एलसीएम, 25 माइनस 6, तो 25 माइनस 6 19/5। तो बेटा आपने ऑब्जर्व किया होगा दोनों मेथड में आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5, ये हमारे इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो इक्वेशंस हमें गिवन है, तो पहले हम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो यहां मैं x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करूंगा, यहां 3 है यहां 2 है, तो यहां करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और यहां करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 3 जा 6x, 2 को 4 से करेंगे तो यहां 8y, 2 को 10 से करेंगे 20। अब इक्वेशन 2 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहां आएगा 6x, 3 को 2 से करेंगे 6y, 3 को 2 से करेंगे 6।
अब दोनों देखिए बेटा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इसके साइन हम चेंज करेंगे। तो यहां माइनस है तो प्लस, यहां प्लस है तो माइनस, ये हो गया एलिमिनेट। तो देखिए प्लस 8y प्लस 6y 14y, 20 माइनस 6 14, तो y की वैल्यू आ गई 14/14। ये 1 पे चला गया तो y की वैल्यू 1। अब हम इस y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 या 2 किसी भी एक में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वी विल गेट। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो y को 1 पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 1, तो यहां से 4 1 जा 4, इस 4 को राइट में लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 10 माइनस 4 6, तो x की वैल्यू आई 6/3, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशंस के जो सोल्यूशन आए, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। अब हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। वी विल राइट फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये प्लस का 4y है, इसको राइट में लेकर जाएंगे तो माइनस 4y, तो x की वैल्यू आएगी 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाय, अब ये मल्टीप्लाई में है तो यहां 3 डिवाइड में आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू x, तो x की वैल्यू है 10 माइनस 4y बाई 3 और बाकी सेम रहेगा। तो देखिए अब यहां से करेंगे मल्टीप्लाई तो यहां से आएगा 20 और यहां करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 4 जा 8, तो यहां आ जाएगा 20 माइनस 8y डिवाइडेड बाई 3, बाकी हमारा बचा माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। अब यहां 3 आएगा एलसीएम, तो एलसीएम लेने के बाद 20 माइनस 8y यहां पर आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 2। तो देखिए 20, अब ये इन्हें ऐड कर लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस 8y माइनस 6y, तो ये हो गया माइनस 14y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। अब यहां से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बेटा देखिए इसको जब 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो सेम आ जाएगा, 20 माइनस 14y, 3 को 2 से करेंगे 6, तो माइनस 14y, ये प्लस का 20 है, राइट में जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस 14y, 6 माइनस 20 माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसल, तो y आ जाएगा 14/14, तो यहां से y की वैल्यू आई 1। तो बेटा y की वैल्यू आ गई। अब हम इस y की वैल्यू को पुट करेंगे इस बॉक्स में। तो देखिए नाउ, तो यहां से x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y, 10 माइनस 4y, तो बेटा y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई डिवाइडेड बाय 3, 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 4 बाय 3, तो 10 माइनस 4 6, 6/3, ये पूरा पूरा 2 पर चला गया, तो x की वैल्यू 2 आई। तो बेटा देखिए आंसर सेम आई, ठीक है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये दोनों इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो यहां इक्वेशंस गिवन है, फर्स्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सेकेंड है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो बेटा ये पहले मैंने आपको बताया है कि जो इक्वेशंस होती है उसमें x और y वाली टर्म्स हमेशा लेफ्ट में होनी चाहिए और जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट में होनी चाहिए। तो बेटा हम क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y,
ये जो माइनस का 4 है जो कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट में लेकर जाएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 1। अब देखिए जो सेकंड इक्वेशन है, जिसमें जो 2y है ये राइट में है, ये लेफ्ट में होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये 7 आपका राइट में ही रहेगा। तो बेटा इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया है, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहां कोफिशिएंट 3 है, यहां 9 है, तो यहां करेंगे 9 से मल्टीप्लाई और यहां करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहां आएगा 27x, 9 को 5 से किया 45y, 9 को 4 से किया 36। अब 3 को 9 से करेंगे 27x, 3 को 2 से करेंगे 6y, 3 को 7 से करेंगे 21। अब इसके साइन चेंज करेंगे तो ये हो गया एलिमिनेट। तो देखिए -45y प्लस 6y, तो यहां से आएगा माइनस का 39y। 36 माइनस 21, तो यहां से बचा प्लस का 15। तो y की वैल्यू आएगी 15 बाय, ये डिवाइड में चला जाएगा -39। तो ये बेटा ये y की वैल्यू आ गई। अब ये कैंसिल भी हो रहे हैं तो हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। ये 3 पे कैंसिल होते हैं, 3 5 जा 15, इसको 3 पे करेंगे तो 13। तो 5 बाय 13 और साथ में माइनस। तो बेटा देखिए y की वैल्यू आई -5 बाय 13। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो देखिए बेटा यहां से हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, -5/13। तो 3x माइनस 5, y की वैल्यू आई -5/13 इज इक्वल टू 4। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां देखिए 5 को 5 से किया 25 और माइनस माइनस, तो ये बेटा प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 4। अब ये 25/13 इसको राइट में लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेने के बाद यहां आएगा 52 और यहां पर आएगा 25 और यहां 3x। तो 52 माइनस 25, तो यहां से ये आया 27/13। तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए 27/13 और बेटा ये 3 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा। तो ये 3 9 जा 27, 9/13। तो x की वैल्यू आई 9/13। तो हमारा आंसर आया x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो यहां से ये हो जाएगा 4 प्लस 5y, तो x की वैल्यू आएगी 4 प्लस 5y, ये 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो यहां x की वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3 और बाकी हम सेम रखेंगे। अब देखिए ये 3 है नीचे, ऊपर 9 है तो ये कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और अब इस ब्रैकेट की 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 4 12, 3 को 5 से किया 15y और बाकी सेम रहेगा। तो यहां से देखिए 15y माइनस 2y, तो
तो ये हो गया 13y, ये प्लस का 12 है, राइट में जाकर माइनस का 12, तो 13y इज इक्वल टू 7 माइनस 12 माइनस 5, और ये 13 डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी -5/13। अब इस y की वैल्यू को इस बॉक्स में पुट करेंगे, वी विल राइट नाउ x इज इक्वल टू 4 + 5, तो देखिए स्टूडेंट्स 5y, y की वैल्यू क्या है -5/13, और डिवाइड में क्या है 3। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 4, तो 5 को 5 से क्या 25/13, और बेटा यहां प्लस है यहां माइनस है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस माइनस माइनस, और डिवाइड में क्या है 3। जो बेटा डिवाइड में जो 3 है ये तो सेम रहेगा, ऊपर जो है वहां हम लेंगे एलसीएम, तो देखिए ऊपर आ जाएगा 13 एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद यहां बचेगा 52 - 25, और ये जो 3 था ये आपका सेम रहेगा, तो देखिए 52 - 25 27/13, और बेटा ये जो 3 है इस 3 का मतलब क्या है 3/1, तो ये जो 3/1 है इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3, तो यहां से करेंगे सोल्व, तो ये 9 पर चला गया, तो 9/13, तो यहां हमारी जो x की वैल्यू आई है वो आई है 9/13, तो हमारा आंसर आया x इज इक्वल टू 9/13, और y की जो वैल्यू आई है वो आई है -5/13। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, तो बेटा फोर्थ पार्ट में हमें इक्वेशंस गिवन है, लेकिन बेटा यहाँ दोनों इक्वेशन में फ्रैक्शन आई है, तो मैंने बताया था अगर फ्रैक्शन आ जाए तो एलसीएम लेकर फ्रैक्शन को हमने रिमूव कर देना है। तो देखिए जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1, तो यहां से हम देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो यहां आएगा 3x प्लस यहां से आएगा 4y इज इक्वल टू -1। अब यहां से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x + 4y, 6 को -1 से करेंगे तो क्या आएगा -6। जो सेकंड इक्वेशन है x - y/3 इज इक्वल टू 3, यहां हम डिवाइड में 1 कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम आएगा 3, तो 3x, यहां आएगा y और यहां रहेगा 3। अब हम इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से आएगा 3x - y, 3 को 3 से किया 9, तो बेटा देखिए दोनों जो इक्वेशन है वो अब इसमें से जो फ्रैक्शन है वो रिमूव हो गई है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, तो मैं बाकी रब कर देता हूं और इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेता हूं। तो देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है 3x + 4y इज इक्वल टू -6, और सेकंड इक्वेशन है 3x - y इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां आप देखिए जो x वाली टर्म्स है इनके जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी इक्वल है, यानी हमें इनको इक्वल नहीं करना, ठीक है, तो हमें सिर्फ इसे क्या करना है एलिमिनेट। तो इसके लिए हम साइन चेंज करेंगे, तो देखिए साइन चेंज हो गया, तो प्लस का 3x माइनस का 3x ये एलिमिनेट हो गया, प्लस 4y प्लस y, तो ये हो गया 5y, -6 - 9 -15, तो यहां से y की वैल्यू आएगी डिवाइड में 5 आएगा, तो y की वैल्यू आई -3। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वी गेट, तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x + 4y इज इक्वल टू -6, तो 4 × y, तो y की वैल्यू क्या है -3,
इज इक्वल टू -6। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस है यहां माइनस है तो ये माइनस होगा, 4 × 3 12, ये माइनस का 12 है, राइट में जाकर प्लस का हो जाएगा, तो -6 + 12 तो ये 6 हो गया, और यहां पर 3x, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6/3, तो ये 2 पर चला गया, तो x की वैल्यू आई 2। तो हमारे सॉल्यूशन आए x = 2 एंड y = -3। अब इसे सोल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 है 3x + 4y = -6। तो प्लस का 4y है, इसको राइट में लेकर जाएंगे तो माइनस का 4y, तो x की वैल्यू हो जाएगी -6 - 4y / 3। अब इस इक्वेशन को यहां से जो x की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 3x - y = 9। तो यहां पुट करेंगे 3 × x, तो x की वैल्यू है -6 - 4y / 3, और बाकी सेम रहेगा। तो यहां देखिए 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा -6 - 4y - y = 9। तो देखिए बेटा -4y - y, तो ये दोनों तो क्या बन गए -5y। अब ये माइनस का 6 है, राइट में जाकर प्लस का 6 हो जाएगा, तो 9 + 6 15, यहां पर क्या है -5y, तो y की वैल्यू आएगी, ये -5 डिवाइड में जाएगा, तो ये 3 पे चला गया, तो y की वैल्यू आई -3। नाउ अब y की वैल्यू को यहां रखेंगे, x = -6 - 4y, y की वैल्यू आई -3 / 3। अब इसे करते हैं सिंप्लीफाई, तो यहां से -6, तो ये माइनस प्लस 4 3 जा 12 / 3, तो 12 - 6 यहां से आया 6 डिवाइडेड बाय 3, ये 2 पर चला गया, तो x की वैल्यू आई 2। तो सोल्यूशन आए x = 2 एंड y = -3। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें इक्वेशंस गिवन थी, और उन इक्वेशंस को हमने दोनों मेथड से सोल्व किया है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और वहां से उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। तो बेटा अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।